जय जय श्री राम। जय राम जय जय श्री राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरतरुण बिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सियावर रामचंद्र की कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना।
चले आना, कभी राम चले आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, सीता कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम कृष्ण तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, तुम शिव के रूप में आना, गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी तुम विष्णु रूप में आना, तुम लक्ष्मी साथ लेके चक्र साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी तुम गणपति रूप में आना, तुम रिद्धि साथ लेके, सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, रिद्धि साथ लेके, सिद्धि साथ लेके चले कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी कभी राम बन
चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए विष्णु भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे भगवान साक्षी गोपाल के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में उनके श्री चरण कमलों में बैठकर उनकी छत्र छाया में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य गंगा में गोता लगाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए हम और आप देवकी नंदन यशोदानंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य चर्चा को बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम और आप श्रवण कर रहे थे भगवान के जो अनन्यास चिंतयंतो माम वाले जो पांडव हैं वो सभी स्वर्गारोहण की तरफ अग्रसर हुए। अब ये जो हस्तिनापुर का जो दिव्य विराट राज्य है अपने पौत्र महाराज परीक्षित को उन्होंने सौंप दिया है। भगवान परीक्षित के अपने में अद्भुत अलौकिक अवर्णनीय असीम अपार और अनंत महिमा है। जन्म के समय जैसा ज्योतिषियों ने जैसा कुछ उनके बारे में बताया था ठीक वैसे ही चरित्र दिखाई पड़ रहे हैं महाराज परीक्षित के जीवन में। तो उत्तर की पुत्री इरावती से अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित का विवाह हुआ। उससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। भगवान कृपाचार्य को उन्होंने आचार्य बना करके माँ गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें जो विप्र वृंद हैं ब्राह्मणों को उन्होंने उसमें पुष्कल दक्षिणा दी। इस यज्ञ में जो देवता हैं वो ऊपर से आए अपना भाग लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप में। सारे के सारे देवता प्रत्यक्ष रूप में अपना अपना भाग लिए। फिर ये कथा कहती है बड़े दिव्य रूप से सुंदर ढंग से राज्य संचालन चल रहा है। इसी बीच में एक दिन की बात है महाराज परीक्षित को ये सूचना मिली कि उनके राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया है। जैसे ही कलयुग की बात को उन्होंने सुना उनके मन में ये बात आई कि चलो कम से कम युद्ध करने का अवसर तो हाथ लगा। अभी तक तो कोई सामने ही नहीं आ रहा था। कम से कम
और फिर उसके बाद उन्होंने कलयुग से मानो दो दो हाथ करने के लिए रथ सेना सबको सजा करके चल पड़े। कई देशों से उन्होंने वहाँ के राजाओं से भेंट लिया है, उसमें भारत भी है, किम पुरुष भी है और भी कई राज्य हैं। और उसके बाद वो जहाँ जहाँ भी जाते सभी जगहों पर भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की दिव्य कथाओं को श्रवण करते थे और ये सारी बातें सुन करके कि भगवान कृष्ण और पांडवों का आपस में कितना अद्भुत प्रेम था, वो फूले नहीं समाते थे। अपार उन्हें प्रसन्नता होती थी, अपार खुशी होती थी। और जो उन्हें कहता था रास्ते में जहां वो ठहरते थे कोई वहां कहे तो उसे वो बहुत कुछ देते थे, उसका सम्मान करते थे। तो भगवान कृष्ण तो उनके अनन्य, जिसे हम और आप कहें प्रेमी, उनके भगवान, उनके ठाकुर तो हैं। लोगों ने बहुत कुछ बताया कि भगवान हम कहां तक कहें आपको। पांडवों के ऊपर भगवान यदुनाथ की ऐसी कृपा थी कि वो उनके सारथी भी बनने से हिचके नहीं, उनके वो सारथी भी बन गए। पांडवों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो भगवान एक अद्भुत अलौकिक पांडवों का भगवान कृष्ण से संबंध था। बड़े प्रफुल्लित होते थे इस बात, सारी बातों को सुन करके। महाराज परीक्षित सौनकादि जो ऋषिगण हैं, उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा कि भगवान आप हमें ये बताइए कि उन्होंने आखिर कलयुग को छोड़ क्यों दिया। कोई ऐसा प्रसंग आया, कलयुग की बात जब आती है, कलयुग की चर्चा सूत जी महाराज करते हैं तो सौनकादि ऋषिगण कहते हैं कि भगवान फिर आखिर उन्होंने कलयुग को छोड़ क्यों दिया। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान महाराज परीक्षित बड़े सारग्राही राजा थे। उन्होंने विचार किया कि जो चीजें अन्य युगों में बड़े साधन, बड़ी तपस्या, सत्य में रह करके मिलती थी, वो इस कलयुग में एकमात्र केवल भगवान नाम भगवान नाम और भगवान की भक्ति से ही मिल जाती है। इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो भगवान जगह जगह पर कलयुग का अपने राज्य में प्रवेश होना सुन करके जगह जगह पर शिविर लग रही है और उन्होंने उस शिविरों के माध्यम से अनेकानेक राजाओं को उन्होंने जीत लिया। उन सभी ने भी अपनी अपनी तरफ से बहुत कुछ भेंट दिया। यही क्रम बढ़ता जा रहा है, जगह जगह शिविर लग रही है और वो राजाओं को जीत रहे हैं। इसी बीच में कथा कहती है कि वृषो वाहन धर्म, जो बैल देवता धर्म के प्रतीक माने गए हैं, उनके 3 पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक पैर से वो चल रहे हैं। और माता पृथ्वी गौ के रूप में आई है। संग गोत अनुधारी भूमि विचारी, मानस में भी यही वर्णन आता है। पृथ्वी माता ने जब भी अपना रूप बनाया तो गौ माता, यानी गौ माता को हम पृथ्वी माता का भी स्वरूप कह सकते हैं और हैं। संग गोत अनुधारी भूमि विचारी, मानस का भी यही दर्शन है, श्रीमद् भागवत महापुराण का भी यही दर्शन है। अब इसके आगे कथा कहती है कि जब गौ माता के भी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, उनका जो बछड़ा है वो उनके पास नहीं है। बैल देवता एक पैर से, 4 पैर वाले जीव हैं। ऐसे दृश्य देख करके जिसका भी हृदय कोमल होगा, सचमुच में उसका हृदय चित्कार कर उठे, रो उठे, आखिर ऐसा क्या हो गया।
कि जो 4 पैर वाले हैं वो एक पैर से विचरण कर रहे हैं। अरे कैसे कर रहे हैं? ये कोई बात कहे तो सचमुच में ये कितना आश्चर्य लगेगा। ये बैल देवता जो 4 पैरों से हमने हमेशा उनको देखा है, एक पैर से वो कैसे? नहीं भगवान, आप ये झूठ बात कह रहे हैं। कभी ऐसी बातें भी आ सकती है? नहीं, एक पैर से वो कैसे चल पाएंगे? सचमुच में ये हृदय विदारक है साहब, हृदय इसमें फटा जाता है। महाराज परीक्षित अभी पहुंचने वाले हैं धर्म स्वरूप बैल देवता के पास और पृथ्वी स्वरूपा मां गौ माता के पास। उसके पहले ही इन दोनों में एक संवाद हो रहा है, बैल देवता में और गौ माता में। बैल देवता पूछ रहे हैं कि कल्याणी क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे आंखों से मैं देख रहा हूं निरंतर अश्रु की धारा बहती जाती है, क्या बात है? क्या तुम्हारा कोई संबंधी परदेश तो नहीं चला गया है जिसके वियोग में तुम दुखी हो? या फिर तुम ये सोच रही हो कि अब जो ब्राह्मण द्रोही राजा हैं वो मेरा भोग करेंगे, मेरे ऊपर शासन करेंगे? या फिर तुम इस कारण से तो दुखी नहीं हो कि अब इस पृथ्वी लोक पर कहीं पर सत्कर्म धर्म कर्म इत्यादि नहीं होंगे, चारों तरफ दुष्टों का बाहुबल होगा, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य होगा? क्या इसलिए तो तुम दुखी नहीं हो? क्या बात, क्यों दुखी हो? कहते कहते वो धर्म स्वरूप बैल देवता ये भी बोल पड़े कि क्या आप अपने भगवान कृष्ण के जाने से तो नहीं दुखी कि एक समय आपकी क्या शोभा थी, आज वो कृष्ण भगवान नहीं है, इसलिए तो आप नहीं दुखी हैं? क्या कारण है आप मुझे बताओ। मां पृथ्वी जो गौ माता के रूप में है, जिनके पास उनका बछड़ा नहीं है, उन्होंने कहा भगवान आपको तो सारी बातें पता है, आप पूछते हैं तो मैं बताती। जो 39 अप्राकृतिक गुण थे जो हमेशा मौजूद रहते थे, सारी बातें थी, सत्य तप शौच दया दान, ये सारी चीजों से पृथ्वी हमेशा परिपूर्ण रहा करती थी। लेकिन भगवान वो सारी चीजें अब कहां हैं? और मुझे सबको लेकर के दुख हो रहा है। वर्णाश्रम में जितने भी वर्ण आते हैं मैं सबको लेकर के दुखी हूं। सभी आश्रमों के, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थाश्रम हो, चाहे वानप्रस्थाश्रम हो, चाहे संन्यास, कोई भी आश्रम, कोई भी वर्ण हो, मैं सारे वर्णों को, सारे आश्रमों को और सारी पृथ्वी मंडल के जितने भी इस पृथ्वी पर कार्य होते हैं मैं सबको लेकर के दुखी हूं। देवताओं के लिए ना तो अब कहीं यज्ञ हो रहा है, सारी चीजों को मानो इस कलयुग ने ग्रस लिया। मैं यही सारी बातें सोच सोच करके मेरे आंखों से अश्रु गिरे जा रहे हैं। क्या होगा आगे, क्या होगा? और फिर आप भी तो अपने मन में कितना कूढ़ा करते थे, देखो मेरे एक ही पैर है, तो भगवान श्याम सुंदर अवतार लिए, उन्होंने चारों पैरों से आपको पुष्ट कर दिया कि आपको दुख नहीं है। मैं जानती हूं आपको बहुत कष्ट है। मां पृथ्वी कहती है कि मुझे गुरूर हो गया था, मुझे गर्व हो गया था कि देखो, और लोग भी कहने लगे थे वाह, इस समय माता पृथ्वी की सौभाग्य और उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है कि जगत के ईश्वर जगतपति उनके ऊपर चल रहे हैं। इतनी सौभाग्यवान कौन होगी? ये तो माता पृथ्वी क्या हो भाग्य है। मुझे भी गुरूर हो गया था, मेरे समान भगवान से इतना कृपा मेरे समान भगवान का इतना कृपा पात्र कौन है? मानो प्रभु ने मुझे यही दंड दिया कि मैं जाता हूं। यही दोनों की आपस में बातें हो रही है। कुछ कथा इस प्रकार से भी आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि मानो एक व्यक्ति है जो नट की तरह है, जो ऊपर से राजाओं का वेश बनाए हुए हैं और उसके हृदय जो है
बड़े दुष्टता से परिपूर्ण है। पृथ्वी माता को भी पैरों से वो ठोकर मार रहा है। और ये जो धर्म स्वरूप धर्म देवता है, इनके ऊपर डंडे का प्रहार कर, वो रोते चले जा रहे हैं, उन्हें बड़ा दुख है, कष्ट है। माता पृथ्वी भी शांत है, बस उनकी आंखों से अश्रु गिरते जा रहे हैं। ये सारी घटना घट रही थी, इतने में अभिमन्यु नंदन भगवान कृष्ण के अनन्यास चिंतयन्तो मां महाराज परीक्षित पहुंच गए। पुरवाहिनी मां सरस्वती के तट के नजदीक पहुंचे और उन्हें वो दृश्य दिखाई पड़ा। कोई नट व्यक्ति की है और राजा की तरफ से स्वांग रचा रखा है और वो इतना दुष्ट है कि हमारे धर्मस्वरूप जो दैल देवता उनको मार रहा है और हविष्यान इत्यादि जो दूध भी सारी चीजों को देने वाली गौ माता है, उनके ऊपर उनको ठोकरों से मार रहा है। बस उन्होंने ललकार करके कहा, तू कौन है? अभी ये जो भूमंडल है कुरुवंशी राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित है, तू है कौन? मेरे राज्य में रहकर के तू इस निरपराध मेरे इन अनाथ जीवों के ऊपर तू दंड का प्रहार करता है, तू है कौन? और तू कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं। यदि तू निरपराध जीवों के ऊपर इस प्रकार से दंड का प्रहार करेगा, तू देवता भी होगा तो तेरी मैं इस बाजू बंद से विभूषित बाहु को काट दूंगा। ये महाराज परीक्षित की बात है। पांडवों का यही सब तो गर्व है, गुरूर है, अद्भुत बातें हैं साहब। राजा को होना भी ऐसा ही चाहिए। यदि इस प्रकार की बातें असामाजिक तत्व बढ़ने लगे तो उसे राजगद्दी की परवाह किए बिना सही काम करना चाहिए। महाराज परीक्षित बड़ी जोरों की तरह मेघ की तरह गर्जना करते हुए इस बात को कहते हैं और तब तक उससे नजदीक पहुंचे। जैसे नजदीक पहुंचे, मारने के लिए तत्पर हुए, तब तक वो उनकी शरण में आ गया। भगवान भगवान मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, मैं आपकी शरण में हूं। महाराज परीक्षित ने कहा, अर्जुन के उस पावन वंश में अब तुझे किसी से भी कोई खतरा नहीं, तू निर्भय। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिनहि विलोकत। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। आप मेरी शरण में आ जाओ। शरण में कोई भी आ जाए तो उसको मारने में बहुत बड़ा पाप लगता है, कोई भी कैसा भी हो। यहाँ पर ये भी दर्शन, भगवान राम की शरण में विभीषण जी आए, पूछा गया क्या किया गया? किसी ने कहा ये राक्षस का भाई है, जैसे राक्षसों के साथ बर्ताव करना चाहिए वैसा ही कर। सुग्रीव से पूछा गया, सुग्रीव आप कुछ कहो। सुग्रीव कहते हैं, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण भेद हमारे लेन सठियावा, राखिए बांध मोह अशुभा। भगवान कहते हैं, सखा तुमने बात तो सही कही, होना तो यही चाहिए, क्योंकि नीति यही कहती है, सखा नीति तुम नीक लिखा। लेकिन फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? मम पन सर नागत भय हारी। तो भगवान कहते हैं, शरणागत कहूं जे तजहि, जो शरण में आ जाए वो कैसा भी है उसके ऊपर दया रखना चाहिए। यही मानस का दर्शन है, यही श्रीमद् भागवत का भी दर्शन है और यही भगवत गीता का भी दर्शन है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो। उन्होंने कहा, देख कलियुग तू अधर्म का सहायक है और ये तुझे खबर है, ये जो देश है, ये कुरुवंश, ये जो पावन भूमि है, ये हस्तिनापुर, ये जो पूरा पृथ्वी है, यहाँ से तू दूर चला जा। मुझे खबर नहीं तू किधर जाएगा, लेकिन तू यहाँ से चला जा।
यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा यहाँ यज्ञ करते हैं, भगवान आते रहते हैं, और तू यहाँ पर तू करता क्या है? तेरे रहने से अधर्म की वृद्धि हो रही है, लोग झूठ बोलना शुरू कर दिए, लोग मनमानी करना शुरू कर दिए। लोगों के जीवन में जो उपकार था, लोगों के जीवन में जो सत्कर्म थे, लोगों के जीवन में जो दिव्यता थी, वो सारी चीजें दूर होती जा रही हैं। इसलिए मैं तुझसे कहूं, तू यहाँ से छोड़ करके, तू अधर्म का सहायक है, इसलिए छोड़ करके मेरे देश को दूर चला जा। कलयुग ने कहा, भगवान मैं जाऊं तो जाऊं, मैं जिधर भी देखता हूं उधर मुझे ऐसा लगता है धनुष पर आप बाण चढ़ाए मुझे मारने के लिए दौड़ाए। मैं कहां जाऊं? मैं आपसे भयभीत हूं। आप राजा, आप जहां मुझे जो भी स्थान बता देंगे मैं वही, बाकी आप जहां मुझे कहेंगे। महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुझे मैं 4 स्थान दे रहा हूं, इन्हीं 4 स्थानों पर तू रहना, इससे अलग कहीं मत रहना। वो 4 स्थान है द्यूत, मद्यपान और वैर, हिंसा, स्त्री संग। तो कलयुग कुछ ऐसी बातें, मुझे वो चैनल की बात याद आती है, बड़ी प्यारी बात है। चैनल में दिखा रहे थे कि कलयुग कहता है, भगवान ये सब तो बड़े खराब स्थान, मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैंने तुझे एक स्थान और दिया, सोना, इन 5 स्थानों पर तू रहना, बाकी इससे दूर और बाकी कहीं अलग मत रहना। बोले ठीक है। तो झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण, ये 5 स्थान कलयुग के हो गए निवास के। इसलिए व्यास भगवान कहते हैं कि आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा इन 5 स्थानों से बचना चाहिए, ये 5 स्थानों से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें विशेष और विशेष रूप से कलयुग का वास है। और मेरी समझ में, मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जो लोग झूठ, मद और आसक्तियों में, वैर, रजोगुण में जो घिरे हुए हैं, वही लोग बात बात में कहा करते हैं कलयुग है, कलयुग है। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण, मानो इसमें कलयुग का विशेष अंश है। इसलिए आत्म कल्याण चाहने वाले हर व्यक्ति को चाहिए कि इन 5 चीजों से वो बचे, यदि वो अपना मंगल चाहते हैं तो इस प्रकार से कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। और उसके बाद धर्म स्वरूप बैल देवता के पास, और जो पृथ्वी स्वरूप गौ माता है उनके पास चले आए। जब उनके पास आए तो उनसे पूछा कि भगवान क्यों आप इतने दुखी हैं, किसने आपके इस अंगों को काट दिया? आप उसकी सारी की सारी जानकारी आप हमें कराइए, आप मुझे बताइए। तो धर्मस्वरूप बैल देवता कहते हैं, आप पांडव के, महाराज पांडु के वंशज हैं, और आपका दीनों के ऊपर दया करना ये स्वाभाविक है। आपने मुझसे पूछा कि किसने आपका अपकार किया, मैं किसको कहूं? मुझे ये बात बहुत प्यारी लगी। धर्मस्वरूप बैल देवता की बहुत प्यारी बातें वो कहते हैं। भगवान आप मुझसे पूछते हो कि किसने मेरा अपकार किया, किसने मेरे पैर काट डाले, मैं किसको बताऊं? बड़ी प्यारी बात कहते हैं। मैं किसको कहूं कि इन्होंने मेरा अपकार किया, मैं किसको कहूं? क्यों नहीं कह सकते? भगवान शास्त्रों में कई प्रकार की बातें दुख देने वाले के संबंध में कही गई हैं। मैं किसको बताऊं कि इन्होंने मेरे साथ अपकार किया, इन्होंने दुख दिया, मैं किसको? तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित समझ गए कि धर्म का उपदेश करने वाले आप साक्षात धर्म के रूप में धर्म है।
तो इस प्रकार से उन्होंने चारों पैरों को जोड़ दिया। जो एक पैर था उसके साथ साथ 3 पैर और भी जोड़ दिया। बैल देवता को सुखी किया। गौ माता को भी कहा, माँ आप भी निर्भय हो जाइए, आप भी निश्चिंत हो जाइए, और उनके भी दुख को दूर किया। तो गाइए जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि तो आइए थोड़ी सी चर्चा हम और आप धर्म स्वरूप बैल देवता की ओर श्रवण करें। बड़ा सारगर्भित है, बड़ा सुंदर है। हम और आप भी ये सारी बातें आपस में करते रहते हैं कि आखिर हमें दुख क्यों मिला। कई बातें हम और आप आपस में करते हैं, और इस संबंध में ये श्रीमद् भागवत महापुराण में बैल देवता ने इसी दुख के ऊपर कई बातों को कहा, और सारी बातें बिल्कुल सटीक सत्य। बैल देवता कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे ही पूर्व जन्मों के कारण ही हमें दुख मिले। कुछ लोग ऐसी भी बातें कहते हैं। प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर। कुछ लोग कहते हैं पूर्व जन्मों का। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ने दिया दुख। ऐसी भी बातें कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई दुख का कारण ना तो तर्क और ना तो विवेक से जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से आखिर मैं किसको कहूं कि दुख किसके माध्यम से मिला है। अलग अलग प्रकार की बातें। कुछ लोग कुछ कहते हैं दुख के बारे में कि किसी ने हमको दुख दिया, किसी ने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ही पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है। कुछ लोग ये कहते हैं कुछ हमसे गलती हुई, ईश्वर ने दिया। अलग अलग प्रकार। तो मैं किसको कहूं। इस दुख के बारे में कई प्रकार के मत मंतांतर, इसलिए जो आपको सही लगे वो आप मानो। आप मुझसे पूछते हैं कि आपको किसने दुख दिया, तो जो आपको मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। महाराज परीक्षित ने कहा आपको प्रणाम है, आपको वंदन है। मैं समझ गया। बहुत प्यारी बातें हैं प्रिय भक्तों। ये भागवत जी का दर्शन है। हम और आप सब समझ लें।
उत्तरानंदन बहुत प्यारी बातें कह रहे हैं कि जो बातें हम अपने दुख की बात कहें या किसी को ये बताएं, किसी को ये कहें कि इनके माध्यम से हमें दुख मिला है ना, तो जिस प्रकार से अधर्म करने वाले व्यक्ति को नरक इत्यादि मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से चुगली करने वाले व्यक्ति को भी उस यात्रा में जाना पड़ता है। कि मान लीजिए हम अधर्म नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन यदि हम चुगली कर रहे हैं, बड़े शास्त्रों के बड़े दर्शन हैं साहब। यदि हम चुगली यानी हम किसी को बता दें कि इन्होंने हमको दंड दिया, क्या है शास्त्रों का अद्भुत दर्शन है। यही महाराज परीक्षित महाराज परीक्षित यही कह रहे हैं कि इसलिए आपने नहीं बताया, क्योंकि जो अधर्म करने वाले व्यक्ति को नरकादि मिलते हैं ना, वही नरकादि उन प्राणियों को भी मिलते हैं जो चुगली करते हैं, यानी जो बताए भी। देखिए कितना दर्शन है शास्त्रों में कि जो बताए भी कि फला व्यक्ति ने मुझे दुख दिया या मुझे इसके माध्यम, मानो हमने एक प्रकार से उसकी चुगली कर दी, एक प्रकार से हमने उसकी निंदा कर। निंदा वैसे साहब प्रिय भक्तों बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन निंदा हम सबको प्यारी लगती है। निंदा ऐसी चीज है ही कि वो सबको प्यारी लगती है, सबको प्यारी लगती है, लेकिन है बड़ी खराब, बहुत खराब चीज है। मानस में आता है कि हम पाप से डरते हैं, और सबसे बड़ा पाप है पर निंदा सम अघ न गरीसा। दूसरे की निंदा के समान कोई पाप ही नहीं, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप ही नहीं। अब बोलिए, अभी मानस में और चलिए तो वहां पर कई निंदा करने वाले लोगों के अलग अलग पंक्ति को दिखा दिए। जो इनकी निंदा करते हैं उन्हें पूर्व जन्म में यही बनना पड़ता है, जो सबकी निंदा करते हैं उन्हें क्या बनना पड़ता है, बोले एक ही शब्द में बोल दिए, उन्हें चमगादड़ बनना पड़ता है। यानी जिसे चमगादड़ बनना हो वो इस तैयारी कर ले निंदा करके। अद्भुत दर्शन है प्रिय भक्तों। यहाँ पर मुझे ये जो महाराज परीक्षित की बातें हैं यही समझ में आता है, और इसके संबंध में बड़ी प्यारी कथा भी आती है। कहते हैं कि एक बार एक सेठ जी ने कुछ साधुओं को या 4 साधुओं को आमंत्रित किया, बाबा हमारे यहाँ प्रसाद तो। बोले ठीक है हम आ जाएंगे। अब उसके बाद सेठ जी ने अपने नौकर से कहा ऐसा है आप दूसरे गांव से जाकर के दूध इत्यादि ले आइए, सेठ जी जो अपने संत भगवान आ रहे हैं इनके लिए हम खीर इत्यादि बनाएंगे। बोले ठीक है। अब वो नौकर तो गया और उसके बाद वो दूध लेकर के आ रहा था। रात का किसी कारणवश वो जगा, और जब वो जगा था तो उसने देखा कि बड़ी ठंडी ठंडी बढ़िया हवा बह रही है और बढ़िया छाया थी एक वृक्ष की, उसके नीचे उसके मन में थोड़ा विचार आया, थोड़ा यहीं पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर लूं। और जैसे ही वो विश्राम करने लगा, व्यक्ति जब रात का जगा हो ना और रात बढ़िया हवा बहने लगी ना, तो जैसे ही वो विश्राम करता है बहुत जल्दी उसे नींद आ जाती है। और यही हुआ, उसको नींद आ गई, वो सो गया। और वो जो मटका है जो घड़ा है जिसमें दूध वो लेकर के आया है, उसका मुंह खुला है और उसी बीच में ऊपर से एक चील एक मरे हुए सांप को लेकर के आता है। यानी सांप को उसने मानो पकड़ा था और उसने मार दिया है। अब उसी डाल पर वो बैठी हुई है, उस जिस वृक्ष के नीचे ये नौकर विश्राम कर रहा है। अब वो चील जो है उस मरे हुए सांप को खाना चाहती है, और जैसे ही उसने खाने के लिए प्रयास किया, उसके मुख में जो विष था वो ऊपर से नीचे उसी घड़े में जाकर के गिर गया जिसमें दूध था। कुछ ऐसा संयोग बन गया। कुछ समय के बाद वो नौकर जगा और दूध का घड़ा लेकर के चल पड़ा। जब लेकर के गया और उसने दिव्य ढंग से अच्छे ढंग से खीर उस दूध के माध्यम से बनाया गया। सभी जो साधु बाबा थे उन सभी ने खीर को पाया, और उसके बाद अब भाई विष है तो विष तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही दिखाएगा। 4 साधुओं की मृत्यु हो गई।
अब बड़ा हल्ला मचा। ऊपर ये होने लगा कि आखिर इन 4 साधुओं की हत्या का मामला किसके मत्थे लिखा जाए, क्योंकि ना तो सेठ जी दोषी है, सेठ जी ने तो उसमें जान करके विष तो दिया ही नहीं, डलवाया नहीं कि इसमें विष डाल, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। ना तो वो नौकर दोषी है, उसने भी विष नहीं डाला, ना तो वो रसोइया दोषी है, फिर आखिर और ना तो दूध देने वाला दोषी है, फिर आखिर ये 4 साधुओं की हत्या का मामला, ये ऊपर बड़ा ब्रह्मांड में बड़ा ये बात घूमने लगी। आखिर किसको किसके ऊपर रखा जाए, किसके सिर मढ़ा जाए इन 4 साधुओं की हत्या का मामला, बड़ा ऊपर एक बात चलने लगा, एक बातचीत चलने लगी। फिर आखिर किसको इस 4 साधुओं की हत्या का किसके सिर पर रखा जाए। कहते हैं बाद में ये निर्णय किया गया, बता दिया जाए, बोले जो सबकी निंदा करते हैं उन्हीं के मत्थे इन 4 साधुओं की हत्या का मामला लिखा। इसलिए हम और आप निंदा चुगली ये सब चीजें बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन हैं बड़ी खतरनाक जो चीजें। इसलिए कहते हैं ना कि सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन वो होता है बड़ा पथ्यकारक। बहुत, जिसे हम और आप कहें शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। झूठ जो है वो गिराने वाला होता है। झूठ की बुनियाद दिखाई पड़ती है लंबी चौड़ी बड़ी, लेकिन वो कब ढह जाएगा उसका कोई पता नहीं, लेकिन सत्य की बुनियाद हमेशा उसकी नींव मजबूत होती है। तो ये सब चीजें हम और आप इन सब चीजों से बचे। तो इस प्रकार से भगवान के जो अनन्य उपासक अनन्य प्रेमी महाराज परीक्षित हैं, उन्होंने 4 चरण सत्य तप शौच दया कहें या दान कहें, ये 4 चरणों से माँ ये जो बैल देवता हैं उनको पुष्ट कर दिया, माता पृथ्वी को भी अभय कर दिया। ये पूरी की पूरी कथा भगवान सूत जी ने शौनकादि ऋषिगणों को सुना दिया है। ऋषिगणों ने सूत जी महाराज की बड़ी बड़ी और बड़ी प्रशंसा किया। बोले भगवान हमारे इस कर्म का कुछ भी पता नहीं है, यज्ञ करते करते हमारा शरीर धूमिल हो गया है, लेकिन फिर भी हमें अपने कर्म का भरोसा नहीं, और आप तो हमें भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की कथा पिला करके तृप्त किए जा रहे हैं, तृप्त किए जा रहे हैं। आप हजारों 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 वर्ष दिए सुख। सूत जी महाराज भी अपनी बड़ी बड़ाई करते हैं कि देखो मैं विलोम जाति का आदमी हूं, लेकिन साधुओं ने मुझे कितना सम्मान दिया है। ये भगवान की करुणा संतों की कृपा का ही फल है। तो भगवान इसके आगे की और भी अद्भुत कथाएं हैं। तो बाकी भगवान की जो कथा है वो तो अपने में अद्भुत अद्भुत और अद्भुत है। भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की कथा ऐसी है ही कि जब उसे सुनने हम और आप लगते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये गंगा बहती रहे बहती रहे बहती ही रहे। इसलिए तो जो लंकिनी है वो कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कयंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, इसे हम जितना ही डूब करके कहें, जितना डूब करके सुने, समय निकलता जाता है फिर भी हमें और आपको कुछ भी पता नहीं चलता। तो आज शौनकादि ऋषिगण खूब धन्यवाद कर रहे हैं। भगवान आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आप युग युग जिए, खूब जिए। आप हमें भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की दिव्य कथाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। जुग जुग जिए, आप जुग जुग जिए। हमें ऐसे ही भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की अद्भुत मंगलमय कथा सुनाते रहिए। तो फिर उसके बाद की फिर वही कथा आगे वो कहते हैं। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित वन में जाते हैं और वहां पर कुछ जिसे हम और आप कहते हैं कि अब कथा एक नए मोड़ को ले रही है। अभी तो एक क्रम चल रहा था, लेकिन अब एक नए मोड़ को ले रही कि आखिर हुआ क्या ऐसा। खैर आप सब परिचित हैं अच्छी तरह से। बार बार इस कथा को हम और आप, इसलिए सुखदेव भगवान का यही कहना है कि हे रसिक और भावुक जनों, इसे पीते ही रहो, इसे पीते ही रहो। तो हम और आप इस गंगा में गोता लगाते रहें। भगवान साक्षी गोपाल हम सभी भक्तों का सब प्रकार से
मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर